Hello guys, welcome back to my channel Archana PT classes. Hope you all are fine today. आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ ग्रामर रूल्स जो कि पीटी ही रीडिंग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल्स है जिसको अप्लाई करके आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर्स ले सकते हैं। इनको अप्लाई करके आपके जो भी ब्लैंक्स है, रीडिंग प्लस राइटिंग ब्लैंक्स प्लस रीडिंग फिलिंग इन द ब्लैंक्स, जिसको ड्रैग एंड ड्रॉप भी कहा जाता है, तो आप वो ब्लैंक्स इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 में क्या है? आफ्टर 4, मतलब कि 4 लिखा हुआ है और उसके बाद ब्लैंक है, यू हैव टू यूज कॉन्टिन्यूस फॉर्म ऑफ वर्ब। मतलब आपको क्या करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। 4 के बाद कोई भी ब्लैंक है तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है प्लस आईएनजी। कोई भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी वाला वर्ड देखेंगे आप और ऑप्शंस में से वो सिलेक्ट कर सकते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द सेंटेंस। फॉर इंस्टांस, आई एम हेयर फॉर बाइंग अ बुक। 4 है, उसके बाद अगर ब्लैंक होगा, जैसे लिखा हुआ है बाइंग अ बुक, तो आईएनजी वाला फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी वाला यूज होगा। सेकेंड एग्जाम्पल इज दैट थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस। 4 के बाद इनवाइटिंग आईएनजी वाला वर्ड। रूल नंबर 2, इफ देयर इज अ ब्लैंक आफ्टर 2, मतलब कि अगर 2 लिखा हुआ है और उसके बाद ब्लैंक है, यू हैव टू यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। अगर 2 लिखा हुआ है उसके बाद ब्लैंक है तो आपको फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करनी है, चाहे वो जो सेंटेंस है वो पास्ट में है या फ्यूचर में है या प्रेजेंट में है। 2 के बाद आपको फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करना है। फॉर इंस्टांस, शी इज गोइंग टू कुक द फूड। 2 के बाद कुक लगा हुआ है, कुक इज अ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, तो she is going to cook the food. And the second example is that go to work. 2 के बाद work, work is a first form. Go to sleep, 2 के बाद sleep, sleep is also a first form of the verb. Rule number 3, if there is a blank after is, अगर is के बाद blank है, you have to use first form of the verb plus ing and third form of the verb. अगर इसके बाद ब्लैंक है तो उसके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी भी आ सकता है या थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब भी आ सकता है। अगर तो इफ देयर इज एक्टिव वॉइस, अगर तो एक्टिव वॉइस में सेंटेंस है तो यू विल यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी। आप वहां पे इसके बाद क्या यूज करेंगे? फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, मतलब कि आईएनजी वाला वर्ड। इफ देयर इज पैसिव वॉइस, मतलब कि अगर पैसिव वाला सेंटेंस है, यू विल यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अगर इसके बाद अगर पैसिव वाला सेंटेंस है, पैसिव वॉइस वाला, तो इसके बाद आप थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करेंगे जो मोस्टली ईडी वाले वर्ड्स होते हैं। रूल नंबर 4, इफ देयर इज अ ब्लैंक आफ्टर हैज और हैव, अगर हैज या हैव लिखा हुआ है और उसके बाद ब्लैंक है, यू विल हैव टू यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। मोस्टली द ईडी वर्ड्स, जिस वर्ड्स के पीछे ईडी लगा होता है, मोस्टली वो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ही होते हैं। तो अगर हैज या हैव है और उसके बाद ब्लैंक है तो आपको थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब जो यूज करना है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। फॉर इंस्टांस, वी हैव प्लेड फुटबॉल ऑन द ग्राउंड। हैव है, वी हैव, जो हैव है वो प्लूरल के लिए यूज होता है और जो हैज है वो सिंगुलर के लिए यूज होता है। तो we have, we is a plural, we have played football on the ground. She is a singular, she has cleared her exam. Has के बाद third form of the verb cleared. I have completed my work. I के बाद have के बाद have के साथ लगेगा ed वाला word, third form of the verb completed. तो अगर has या have है और उसके बाद blank है तो आप third form of the verb यूज करेंगे। Rule number 5, if there is a blank after had, अगर had लिखा हुआ है और उसके बाद blank है, you will have to use third form of the verb. अगर had लिखा हुआ है तो उसके बाद blank है, आपने third form of the verb यूज करनी है जो कि mostly ed वाले words होते हैं। For instance, we had finished our task on time. We प्लूरल के लिए यूज होता है, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो।
अगर हैड लिखा हुआ, दोनों के लिए हैड ही यूज होता है, अगर हैड लिखा हुआ है तो उसके साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब फिनिश्ड, आवर टास्क ऑन टाइम, इसको पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। आई हैड बोट अ कार, हैड है, हैड के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब बॉट अ कार, बोट। देन रूल नंबर 6, इफ देयर इज अ ब्लैंक आफ्टर बी, अगर बी लिखा हुआ है, बीई, और उसके बाद ब्लैंक है, यू विल हैव टू यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, मोस्टली द ईडी वर्ड्स। अगर बी लिखा हुआ है तो आपको, अगर उसके बाद ब्लैंक है तो आपको थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब जो है यूज करनी है। फॉर एग्जाम्पल, टू बी कॉन्टिन्यूड, बी है तो बी के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ईडी वर्ब कॉन्टिन्यूड। बी प्रिपेयर्ड, बी है, इसके साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ईडी वर्ड। बी अकॉम्पेन्ड, बी है, इसके साथ ईडी वाला वर्ड अकॉम्पेन्ड, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। देन रूल नंबर 7, इफ देयर इज अ ब्लैंक आफ्टर बाय, अगर बाय लिखा हुआ है, बी वाई बाय, और उसके बाद ब्लैंक है, यू विल हैव टू यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी, आईएनजी वाला वर्ड होगा फर्स्ट फॉर्म वाला, तो आप वो यूज करेंगे। फॉर इंस्टांस, बाय डूइंग, बाय है और उसके बाद ब्लैंक है तो डूइंग। बाय यूजिंग, बाय कैरिंग, तो अगर बाय है तो उसके साथ आप आईएनजी वाला वर्ड जो है यूज करेंगे। रूल नंबर 8, इफ देयर इज अ ब्लैंक आफ्टर आर्टिकल्स, अगर आर्टिकल्स लिखे हुए हैं ए एन और उसके बाद ब्लैंक है, ए और एन दोनों सिंगुलर के लिए यूज होता है, सिंगुलर नाउन के लिए यूज होता है। अगर ए और एन है तो उसके बाद नाउन आएगा। इफ देयर इज अ ब्लैंक बिटवीन आर्टिकल, अगर ए और एन है और उसके बाद ब्लैंक है, देन नाउन लिखा हुआ है, यू हैव टू यूज एडजेक्टिव इन दैट, तो जो बीच में ब्लैंक है उसमें एडजेक्टिव आएगा। अगर पहले आर्टिकल है, ए एन एन लिखा हुआ है और ब्लैंक है, उसके बाद नाउन लिखा हुआ है, तो बीच में एडजेक्टिव आएगा। फॉर इंस्टांस, गीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, beautiful is a adjective, a is a article, and girl is noun. Ram is an intelligent boy, an is article, intelligent adjective, and boy is noun. Rule number 9, if there is a blank after modals, modals होते हैं can, could, may, might, should, उसके बाद blank है, you have to use first form of the verb. अगर मॉडल्स लिखे हुए हैं, इनमें से कोई भी मॉडल लिखा हुआ है, देन उसके बाद ब्लैंक है, तो आपको फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब उसमें यूज करना है। फॉर इंस्टांस, मैरी कैन स्विम, कैन मॉडल है, स्विम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ही कुड स्पीक फ्रेंच, कुड मॉडल है, स्पीक इज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। शी माइट कम, माइट मॉडल है, कम इज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। You may go, may मॉडल है और go first form of the verb. You should sleep, should मॉडल है, then first form of the verb is sleep. Rule number 10, if there is a blank before by, अगर ब्लैंक दिया हुआ है और उसके बाद बाय लिखा हुआ है, बी वाई बाय लिखा हुआ है, you have to use third form of the verb. अगर बाय लिखा हुआ है और उससे पहले ब्लैंक है तो आपने वहां पे थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब जो है यूज करनी है। फॉर इंस्टांस, I'll come by 10 o'clock. I'll come, come is a third form of the verb of come. Come, came, come. By 10 o'clock. Mary is respected by everyone. By से पहले third form of the verb, respected. Rule number 11, the last rule. If there is a blank after been, अगर बीन लिखा हुआ है और उसके बाद ब्लैंक है, यू कैन यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी, मतलब कि कॉन्टिन्यूस वर्ब जो आप यूज करेंगे। फॉर इंस्टांस, इट्स बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग,
raining, ing. In waiting here for a long time, waiting, ing. I've been looking forward, ing. कुछ ये ग्रामर के जो रूल्स हैं, उसके बाद जो है ग्रामर में क्या क्या चीजें हैं. व्हाट इज नाउन? अ नाउन इज अ पर्सन, प्लेस और थिंग. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल राम, सीता, ही, शी, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, चंडीगढ़, टेबल, चेयर, पेन एक्सेट्रा. और ये है नाउन के पार्ट्स. कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव, कंपाउंड, आइडिया, नेम्स. तो इसमें आपको ज्यादातर प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन ही यूज करने होते हैं ब्लैंक्स में, तो इतना डीप जाने की जरूरत नहीं है. देन व्हाट इज प्रोनाउन? Pronoun is a word that takes the place of a noun. नाउन की जगह पे जो वर्ड यूज किए जाते हैं उनको प्रोनाउन कहते हैं. ये सारे प्रोनाउंस के एग्जांपल है आई, मी, शी, यू, हर, सेल्फ, इट, दैट, दे, हु, एक्सेट्रा. ये सारे प्रोनाउंस हैं. देन व्हाट इज एडजेक्टिव? एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स अ नाउन. एडजेक्टिव वो वर्ड होता है जो नाउन को डिस्क्राइब करता है, उसकी विशेषता बताता है. फॉर एग्जाम्पल क्लेवर, स्मॉल, ब्लैक. और एडजेक्टिव जो है हमेशा नाउन से पहले आता है. अगर ब्लैंक दिया हुआ है उसके बाद नाउन लिखा हुआ है तो वहां पे एडजेक्टिव आ सकता है. तो मेक श्योर अगर नाउन है, प्रॉपर नाउन लिखा हुआ है तो उससे पहले एडजेक्टिव आएगा. शी इज अ क्लेवर गर्ल. गर्ल इज नाउन, क्लेवर इज एडजेक्टिव. देयर इज अ ब्लैक horse. Horse is noun and black is adjective. What is adverb? A word that modifies or qualifies an adjective, verb or even a whole sentence. मतलब कि एडवर्ब किसको कहते हैं? जो एडजेक्टिव को और भी मॉडिफाई कर दे और उसकी क्वालिटी बताए, उसको एडवर्ब कहा जाता है. या वर्ब की क्वालिटी या होल सेंटेंस की क्वालिटी या मॉडिफाई उसको करता है वर्ड, उसको एडजेक्टिव कहा जाता है. जैसे कि फॉर एग्जांपल लाउडली, क्विकली, जो भी एल वाई वाले वर्ड होते हैं वो एडजेक्टिव्स होते हैं. फॉर्चुनेटली, बैडली. एडवर्ब्स यूजली कम आफ्टर द मेन वर्ब एंड बिफोर नाउन. ये हमेशा मेन वर्ब के बाद आते हैं और नाउन से पहले आते हैं. मेक श्योर अगर मेन वर्ब लिखी हुई है और उसके बाद ब्लैंक है और उसके बाद नाउन है तो वहां पे एडवर्ब आएगा. तो ये सारे रूल्स हैं जो आप फॉलो कर सकते हो और इन्हीं से अपना जो है आप रीडिंग के ब्लैंक सॉल्व कीजिए. रीडिंग प्लस राइटिंग के ब्लैंक भी सॉल्व कर सकते हो. यही जो ग्रामर के रूल्स हैं यही अप्लाई होंगे, इससे ऊपर कोई रूल्स अप्लाई नहीं होंगे. तो इनकी हेल्प लेके आप अपने ब्लैंक्स जो है सॉल्व इजीली सॉल्व कर सकते हैं. बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स हैं ये. तो मेक श्योर अगर आप कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं पीटी एग्जाम की, तो आप इन रूल्स को फॉलो कीजिए ताकि आपके अच्छे से अच्छे स्कोर आए रीडिंग में. थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो. For more tips and tricks, you can visit www.archanaptclasses.com and you can contact us info@archanaptclasses.com and you can contact also 82648444070. Thank you.